हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप सभी भाइयों बहनों को एक ऐसी घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूँ जो आपके ज़िंदगी में अत्यंत लाभदायक भी है और उपयोगी भी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारी दिनचर्या में हम अपने जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसका कारण ये भी है कि हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, चाहे वह अनाज हो, चाहे फल हो या सब्जी हो, इसमें भी इतने प्रकार के रासायनिक खाद एवं दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत घातक है। साथ ही जो भी चीज़ हम अपने दिनचर्या में उपयोग करते हैं, जैसे सुबह टूथब्रश और टूथपेस्ट, इसमें हम प्लास्टिक के ब्रश से अपने दांतों को दिनों दिन क्षतिग्रस्त करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे दांत के जो मसूड़े हैं घिस जाते हैं, दांतों में पोलापन आ जाता है, दांत टूट जाते हैं। और दांत टूट जाते हैं तो आप सब समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए दांत ज़रूरी है। दांत सही रहेगा तब हम भोजन को चबा चबा कर खा पाएंगे और भोजन जितना चबा कर खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप लोगों को मैं एक ऐसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहले हम लोग बड़े सुबह तालाब जाते थे, दिनचर्या में दातुन का उपयोग करते थे और दातुन से हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। दीर्घायु होते तक के हमारे मुंह में दांत हुआ करता था और दांत रहने से हमारा शरीर भी मजबूत हुआ करता था। लेकिन जब से प्लास्टिक का ब्रश आया है, टूथब्रश, अधिकांश भाइयों बहनों के दांत बहुत कम समय में टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं या पोलापन पड़ जाता है। कई प्रकार के जो टूथब्रश हैं, टूथपेस्ट हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि हमने मुंह साफ कर लिया है, लेकिन इसका बहुत घातक परिणाम होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक ऐसे ब्रश बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे दांत सफाई के लिए घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो न केवल हमारे मुंह के लिए बल्कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए अत्यंत फ़ायदेमंद होता है। आप सभी जानते हैं कि नीम हर गांव में, शहरों में, गली में, खेतों में और जो मैदान है, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो जगह जगह हमें नीम का पेड़ दिखाई देता है। अगर हम सुबह सैर करने के बहाने, घूमने के बहाने 1-2 किलोमीटर जाएं तो हमारे शरीर जो है रात भर में जो शिथिल हुआ रहता है और शिथिल के साथ साथ सुस्त पड़ा रहता है, वो भी चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगा। और वहाँ से हम ये जो नीम का पत्ता है, इसे अगर हम इसके कोमल कोमल पत्तों को रोज़ चबाएंगे तो हमारे मुंह से जो निकलने वाला दुर्गंध है वो भी दूर हो जाएगा। दांत की मजबूती के लिए हम ये दातुन का उपयोग करेंगे और
दातुन इसको चबा करके इसमें जो निकलने वाला रस है उसको जितना हो सके हम उसको ग्रहण करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो शुरू में हमको दातुन चबाते समय जो रस मिलता है वो हमारे मुंह के लिए तो लाभदायक ही है। गले, फेफड़ा, लीवर, पेनक्रियाज, हर चीज़ के लिए, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपने सुना होगा लाखों बीमारी के लिए अगर हम केवल एकमात्र नीम के पत्ते का और इस दातुन का उपयोग करेंगे, दातुन चबाएंगे, रोज़ दातुन घिसेंगे, प्लास्टिक का ब्रश बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग संकल्प कर लीजिए कि हमारा जो प्लास्टिक का दातुन है, ब्रश है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि बेहद हानिकारक है। और आज से हम ये दातुन का प्रयोग करेंगे तो आप लोग अपने जो नित्य जो ब्रश लेते रहते हैं, जो पेस्ट लेते रहते हैं, उसमें जो पैसा वेस्ट होता है उसके बजाय हम ये घरेलू जो निःशुल्क मिलता है नीम का पत्ता, नीम का दातुन, उसका सेवन करें। और इसके सेवन से शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब ठीक हो जाता है। साथ ही बड़े से बड़े बीमारियां जिसको हम नहीं जानते हैं, असंख्य बीमारियों का एकमात्र इलाज आपको इस नीम के पत्ते से मिलेगा। जिसको आप नहीं भी जानते हैं वो भी बीमारी आपको उससे छुटकारा मिलेगी और आप बहुत वर्षों तक के स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। स्वस्थ काया जीवन में हमारे बहुत उपयोगी हैं और स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा कार्य भी बहुत अच्छी तरह से होंगे। इसलिए अपने तंदुरुस्ती को बनाए रखना है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है और मन मस्तिष्क को भी सुंदर सात्विक विचारों से बनाए रखना है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि इसके सेवन करने से हमारे जो खून की जो बीमारियां हैं, ये खून का शोधक भी है नीम का पत्ता। खून शोधन के लिए सर्वाधिक फायदेमंद औषधि है और निःशुल्क है। साथ ही हमारे दांतों में जो कैविटीज़ हो जाते हैं, दांत सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगता है और कम समय में टूट भी जाता है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। हम अल्प आयु में ही वृद्ध जैसे लगने लगते हैं, चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती है। ये सब सारी चीज़ों का एकमात्र उपचार आपका ये सिर्फ नीम का पत्ता है। नीम का पत्ता चबाने से आपका शरीर जो है एंटीबायोटिक से भर जाएगा, चेहरे में निखार आएगा और शरीर में स्फूर्ति आएगी, तंदुरुस्ती आएगी और आप जो भी काम करना चाहेंगे, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर कार्य आसानी से और सफलतापूर्वक हो जाएगा। और जो हमारे, आप जानते हैं कि हमारी कमाई का अधिकांश भाग डॉक्टरों को चला जाता है। अनेक तरह के बीमारियों में हम अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को गंवा देते हैं। तो वो सब अगर हम शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवाइयों में खर्च करते हैं, वो भी बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा पारिवारिक जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा और हम दीर्घायु हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। इसलिए आज सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नीम के दातुन का प्रयोग करो। नीम के पत्तों को सुबह सुबह, पहले दिन तो आप चबाएंगे तो थोड़ा सा कड़वाहट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूसरे दिन, तीसरे दिन चबाते जाएंगे तो ये आदत में बदल जाएगा और उसका जो मीठापन, कड़वापन जो है मीठापन लगने लगेगा और कई प्रकार के असाध्य बीमारियों का भी ये इलाज करेगा। इसलिए
आप लोगों से विनती है, बार बार विनती है, नवरात्रि पर्व आने वाला है। परसों रविवार से माता रानी कुंवार जो नवरात्रि है उसका प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप जानते हैं कि नीम के पेड़ में जितने भी आदि शक्ति हैं, भगवती है, महामाया है, वो सब विराजमान रहती हैं। आप लोगों को ये भी अवगत करा दूं कि वर्षों पहले जब हमारे देश में कई प्रकार की माताओं का प्रकोप हुआ करता था, जैसे सिंदूरा है, मटारा है, बड़ी माँ है, बूढ़ी माँ है, इस प्रकार से जो माता है बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को अपने प्रकोप में ले लेता था। चेहरे में दाग हुआ करता था और कई लोगों का तो इतना ज़्यादा भयानक माता का प्रकोप हुआ करता था कि उसके आँख की रोशनी भी चली जाती थी और उसका जीवन बर्बाद हो जाता था। उस समय भी हम क्या करते थे, जब किसी घर में किसी बच्चे को या बूढ़े को, जवान को माता का प्रकोप होता था तो ये नीम का पत्ता लाते थे और नीम के पत्ता को दूध में, कच्चा दूध में डुबा करके, जो जिस व्यक्ति के शरीर में माता का प्रकोप हुआ करता था उसको कच्चा दूध को इस नीम के पत्ते से सींचते थे। इससे उसकी जो असह्य जलन है, शरीर की जो पीड़ा है, दर्द है और जलन हुआ करता था माता का प्रकोप होने से, वो सब शांत हो जाता था और बहुत ही कम दिनों में माता का प्रकोप शांत हो जाता था। तो इसमें माता का वास रहता है। नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें आदिशक्ति भगवती महामाया हिंगलाजमय विराजमान रहती है, नवदुर्गे माता विराजमान रहती है। इसलिए परसों आप लोग रविवार को या कल ही शाम को किसी भी नीम के पेड़ के पास जा कर के जल ले लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे और उसको न्योता देंगे कि हे माता, मैं कल नवरात्रि प्रारंभ के दिन आपका पत्ता लेने आऊँगा, आपका दातुन लेने आऊँगा, जिससे मेरे शरीर की जितने भी आधे व्याधि हैं और चर्म रोग है, पेट की बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब समस्या दूर हो जाए। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कल विनती कर लेना और अगरबत्ती वहीं पर 2 अगरबत्ती जला लेना। और परसों रविवार को कुंवार नवरात्रि का दिन आ रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसमें माता का विराजमान और बहुत ज़्यादा हो जाता है। नीम के जड़ में, तने में, पत्ते में, उसकी छाल में, उसके जो फल है, नीम के फल फूल सब में इतनी ज़्यादा औषधि गुण है क्योंकि उसमें भगवती महामाया विराजमान रहती है। इसलिए दुनिया में नीम एक ऐसा पेड़ है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, लाभदायक है। किसी भी प्रकार कभी भी किसी व्यक्ति को ये नीम का जो पत्ता है इसका सेवन करने से कोई नुकसान नहीं होगा। जो शुगर वाले हैं, बीपी कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, पेट के जो समस्या वाले हैं, चाहे लीवर हो, पेनक्रियाज हो, किडनी हो, किसी प्रकार की समस्या वाले हो, उसको तो ठीक करता ही है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, युवा है, बच्चा है, वृद्ध है, लेकिन स्वस्थ है, फिर भी अगर वो नीम के पत्ते का सेवन करेगा तो और अधिक स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु होगा और उसमें जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी बढ़ेगा। एंटीबायोटिक है क्योंकि सबसे ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, इससे बड़ा एंटीबायोटिक दुनिया में और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाती है। इसलिए आप लोग कल से ही नीम के पत्ते को थोड़ा थोड़ा, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो 2-4 पत्ते चबा लिए, उसके बाद वहीं से 1-2 जो नीम के जो
कोमल कोमल डालियाँ हैं उसको ले आए दातुन घी से। और उसके बाद फिर किसी प्रकार आपको और कोई प्लास्टिक के ब्रश की या दुनिया की किसी प्रकार कोई कोलगेट पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल नीम की जो दातुन है वही सफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नीम का पेड़ है, नीम का पत्ता है, नीम का जो दातुन है, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसलिए इसका सेवन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, दीर्घायु हों। जय माता रानी, जय नीम का पेड़, जय भारत माता। ज़रूर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और उसको मेरे चैनल का नाम है कवि गया प्रसाद साहू RT ब्लॉग्स, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।